हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज 14वां चैप्टर सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, यानी MBD के 14वां चैप्टर जो सांख्यिकी है उसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा है। शुरू करते हैं। पहला नंबर में चित्र में चर 5 की संचयी बारंबारता कितनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चर में 2, 3, 5, 6, बारंबारता में है 1, 4, 3, 2। ये बारंबारता हमें पूछा गया संचयी बारंबारता। अगर 5 की बारंबारता पूछा कि मेरा कितना होता 3 होता है, लेकिन संचयी बारंबारता में हम लोग ध्यान होगा निकालते कैसे है। 1 के लिए 1 संचयी बारंबारता होता है, फिर जाके 1, 5, 6 और 6, 3, 9, 1, 5, 1, 4, 5 और 5, 3, 8। तो 5 संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या करते जोड़ते हैं तो 1, 4, 5 और 5, 3, 8, तो संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है दूसरा नंबर में, कह रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका है। माध्यिका निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले माध्यिका में रूल है कि माध्यक जब भी निकालना होता है पहले सजाएंगे। सजाने का मतलब पहले छोटा वाला फिर उसके बड़ा लेते हैं। छोटा वाला कौन है सबसे छोटा, 3 है तो 3 है, फिर जाए कौन है 3 के बाद 5 है, फिर कौन है 5 के बाद है 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12। ये ना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की संख्या है। जब 8 संख्या सम में है, यानी कि जब छाड़ते दोनों पर से 3 को इस साइड से 3 को इस साइड से हटाए तो बीच में कौन बचा, 7 और 8 बचा। अगर एक संख्या बचता तो वही मेरा माध्यक होता, लेकिन जब 2 अंक बच गया है तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। 7 जोड़ 8/2, 7 और 15/2 हो जाएगा। कटेगा तो हो जाएगा 7.5। 7.5 क्या है, ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो 7.5 होगा, सी इसका नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं। 3 था, 5 था, 6 था, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 को 8 को हुआ, 3 3 छाड़ लिए, 2 बचा, दोनों को जोड़ के आधा कर दिए 7.5, जो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। तीसरा नंबर में है आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर। परिसर में कोई बड़ा काम नहीं है। परिसर में सबसे बड़ा काम ये होता है कि परिसर जो होता है उसमें सबसे बड़ा मान में सबसे छोटे मान को घटा देते हैं। सबसे बड़ा मान कौन इसमें है, तो सबसे बड़ा मान 81 शायद नज़र आ रहा है। हाँ 81 ही है। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मान है 12। 81 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। परिसर में ऐसे ही निकालते हैं कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा क्या करते हैं, घटा देते हैं। 4 में है 3, 4, 7, 5, 17, x का माध्य 6 है। तब करा x का मान, हम लोग माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य का मतलब सबको जोड़ के माध्य बराबर होता है सभी का योग अब बट्टा संख्या। योग कितना है, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x है। अब बट्टा कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5 गो, तो बट्टा हो जाएगा 5। माध्य मेरा 6 दिया है तो 6 बराबर 3, 4, 7 और 7, 5, 12 और 12, 17 कितना हो जाएगा, तो 12, 17 हो जाता है 29 और बट्टा 29 और प्लस x और बट्टा हो जाएगा 5। तीसरा गुना करेंगे 1 गुने 5 गुने 6 करेंगे 30 और बराबर 29 प्लस x हो जाएगा। 29 में अगर घटेगा तो 30 में से 29 घटा देंगे, 30 में से 29 बराबर x हो जाएगा, 1 बराबर x, यानी x मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। अगला सवाल है कि 1, 4, 5, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 4, 6, 7 का माध्यक होगा। माध्यक के लिए क्या करते हैं, पहले सजाते हैं, सजाने के बाद मान निकालते हैं। तो पहले सजाएंगे। इसमें सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक हम जो देख रहे हैं वो कितना है, 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है, 2 है, 5 है, 3 है, आपको 8 है, 4 है, 6 है, 7 है। वाह सॉरी, नहीं सजाएंगे पहले, रुक जाइए। इसमें हमें पूछा गया था माध्यक, पहले सजाएंगे। सजाने का हमसे गलत हो गया था। देखिए सजाने के लिए सबसे छोटा अंक कौन है, पहले 1 है, उसके बाद कौन है 2 है, तो 2 लेंगे, फिर जाके 3 है, फिर जाके 4 है, 4 2 गो है, एक यहाँ भी 4 है और देख रहे हैं एक 4 यहाँ भी है, तो हो जाएगा 4 4। उसके बाद कौन है 5 है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी और नहीं है, तो 5 5 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा 6 होगा, 6 है, इसमें क्या 6 यहाँ है, तो हो जाएगा 1 6 है, 6 ले लेंगे। 7 भी कितना है, 1 है, 2 गो 7 है, तो 7, 7। 8 भी कितना है, 2 है, 1 और 2, तो 2 गो 8 हो जाएगा। उसके बाद कौन है 9 नहीं है, तो कितना अंक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंक है। कह रहा माध्यक, माध्यक के लिए क्या करते हैं, 12 अंक है तो 5 को इधर छाटेंगे, ठीक है ना।
और 5 को इधर छाड़ दिया तो क्या बच गया, 2 बच गया, ये बच गया 5 और 5। माध्य के लिए जब 2 बचता है ना तो दोनों को जोड़ के आधा करते, तो 5 5 10/2 करेंगे, कट के तो 5 आएगा। तो 5 आया वो अलग बात है, लेकिन वैसे ही करते कि दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो करने पे कितना आया, मेरा 5 आया, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। बहुलक है, बहुलक क्या है, कम से कम बारंबारता वाला मान, अधिकतम बारंबारता वाला मान, अधिकतम बारंबारता वाला जो मान होता है ना वही मेरा क्या कहलाता है, बहुलक होता है। बहुलक में क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा बेर जो आएगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर लिखा हुआ है कि प्रथम, यदि लिखा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या माध्य निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि 5 को प्राकृत संख्या ले लेंगे तो कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 5 को जोड़ के 5 से भाग देंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 5 हो जाएगा। 15/5 करें, कट जाएगा मेरा 3 मरता, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। एक फार्मूला होता है माध्य निकालने का, होता है n + 1/2, तो 5 n का मान 5 है, तो 5 + 1/2 करेंगे तो 6/2 जो मेरा 3 माध्य हो जाएगा, तो उसमें क्या है, माध्य मेरा 3 हो जाएगा, जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। व्यवस्था सबसे अच्छा यही है कि 5 प्राकृत बुलाया गया, तो 5 को प्राकृत संख्या ले लेंगे, 5 को जोड़ के 5 से भाग देंगे, जो मेरा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, उसमें गलती होने का चांस कम रहता है। आगे लिखा हुआ है 8वां नंबर में कि यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 है, माध्य का 4 है, यानी माध्य का फॉर्मूला ही होता है सभी का जोड़, तो x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, कितना अंक है, 4 को है, तो बट्टा में 4, माध्य का मान 4 दिया हुआ है, बराबर x जोड़ 3 4 7 5 12 बट्टा हो जाएगा 4, 3 गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो x + 12, 4 जगह हो जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 4, तो x का मान हो जाएगा 4, x का मान 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। 9 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया, 24 27 28 31 34 x, 37 40 42 45, यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब है कि सजा हुआ, सजाने की जरूरत नहीं है। अब सजा हुआ है तो क्या करते, देखते कै गो है, तो 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। 10 गो का मतलब है 4 गो दोनों वर्ग से हटेगा, 4 गो अंक 1 2 3 4 इधर छट जाएगा, 4 गो 1 2 3 4 इधर छट जाता, बचेगा मेरा 34 और x, यानी कि माध्यक के लिए 34 जोड़ x/2 जो हो जाएगा माध्यक होगा, जिसका मान कितना दिया है, 35 दिया, बट्टा 1 देंगे, x गुना करेंगे तो 34 + 1 से 35 दोनों हो जाएगा 70, तो x क्या हो जाएगा 70 - 34, तो x बराबर घट कितना हो जाएगा, मेरा 36 आंसर आएगा, कितना आएगा 36, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। आगे लिखा हुआ है 10वां नंबर सवाल में कह रहा है कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका है। पहले सजाएंगे इसको, सजाने के लिए जब गया तो क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा अंक कौन है, इसमें छोटा अंक मेरा है 7, तो 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 भी है तो 9 भी हो गया, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है और 15 भी है ना, है 1 2 3 4 5 6 7 गो है। जब 7 गो अंक होता है कितना है, 2 2 4 2 6 7 गो है, 3 को छाटेंगे इधर से, 3 को छाटेंगे इधर से, तो बच गया 1 अंक, एक गो अंक जो बच गया ना वही मेरा क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। 10 में ना है। 11 में कह रहा है कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा में कौन आया है, देख रहे सबसे अधिक बार 50 है, कह रहा है 50 70 भी 2 बार आया हुआ है, नहीं 70 यहाँ है, 70 यहाँ 2 बार आया है, लेकिन 50 3 बार आया, 50 1 2 3 बार आया है, जिसमें 50 सबसे अधिक बार आया, तो मेरा बहुलक कौन हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 12 में है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक, देख रहे 9 कई बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो मेरा बहुलक कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुलक निकालने का सूत्र क्या है, द बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, l + f0 - f-1 बट्टा 2f0 - f-1 - f1 गुन्ने i, ये ऑप्शन नंबर बी है, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, जो क्या है इसका सही है। नीचे लिखा हुआ 14वां में कि सारणी में दिए गए आंकड़ों में बहुलक क्या है, बहुलक का फॉर्मूला पूछ रहा क्या है, तो बहुलक कौन हो जाएगा, जिसका बारंबारता अधिक हो वही चरमान बहुलक होता है। यानी जिस चरमान की बारंबारता 2 की बारंबारता 2 है, 3 की बारंबारता 5, 4 की बारंबारता 9, 5 की बारंबारता 6 और 6 की बारंबारता 4, किसकी बारंबारता सब ज़्यादा है, तो 4 की बारंबारता 9 है, इसका मतलब जो 4 है वही मेरा बहुलक कहलाएगा, तब ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। 15 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग का मतलब किसकी, कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है, तो 10 से 15 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है 5 है, इसलिए क्या है 10 से 15 मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा, 10 से 15 ऑप्शन नंबर सी है, जो इसका आंसर सही है। 16 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि से कम त्वरण खींचने के लिए बिंदुओं को भुज होते हैं। से कम त्वरण खींचने के लिए, अगर से कम से त्वरण खींचते हैं ना, तो कहते हैं कि से कम अगर 10 से 15 है
तो से कम तुरंत खींचेंगे ना, से कम का मतलब हुआ कि 15 से कम है, मतलब उच्च सीमा लेते हैं। क्या लेते हैं? उच्च सीमा और संचयी बारंबारता लेते हैं। तो कहते हैं कि वर्ग अंतराल के उच्च सीमा लेंगे, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा लेंगे, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह लेंगे, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा लेते हैं। क्या लेते हैं? उच्च सीमा। से अधिक में उच्च सीमा और से कम में निम्न सीमा। ऐसे भी देखिएगा 10 से 15 में कहेगा किससे कम होगा। 10 से 15 में कोई संख्या हमारे 12 है तो किससे कम है? 10 से कम है कि 15 से कम? तो 15 से कम, मतलब उच्च सीमा से ना कम होगा। हाँ, उच्च सीमा से कम होगा मतलब हुआ वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। क्लियर यहाँ तक है? चलिए 17 नंबर सवाल में आते हैं। लिखा हुआ है कि यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्नलिखित सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। इसको बनाना पड़ेगा, सवाल थोड़ा लंबा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ग, ये है बारंबारता। जब हमें वर्ग अंतराल के रूप में रहता है ना, तो हमें वर्ग चिन्ह और x इंटू एफ भी निकालना होता है। वर्ग है, सॉरी ब नहीं, वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है, x इंटू एफ हो जाएगा। वर्ग हमें क्या दिया हुआ है? वर्ग हमें दिया हुआ है 1 से 3 और 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 है ना है। और हमें बारंबारता है 3 है, 2 है, 1 है, अज्ञात राशि मेरा x है। वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 1 3 4 का अध्याय 2 होता है, 3 5 8 का अध्याय कितना होता है? 4 होता है, 5 7 12, 12 का अध्याय होता है 6 और 7 9 16, 16 का अध्याय होता है 8 ही ना होता है। गुना करेंगे 3 दूना हो जाएगा 6, 2 चौका हो जाएगा 8, 1 6 6 और 1 गुने 8 करेंगे तो 8 है। सिग्मा एफ कितना होगा? सिग्मा एफ हो जाएगा 3 2 5, 1 6, 1 x है तो x प्लस 6 हो जाएगा। सिग्मा x इंटू एफ कितना हो जाएगा? 8x है जोड़ में 6 6 12 8 20, यानी 8x प्लस 20 हो जाएगा। अब हमें देखिए x इंटू एफ भी मालूम है, एक्स एफ मालूम है, तब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा x इंटू एफ बटा सिग्मा एफ होता है। अब माध्य हमें पहले से दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं? 6 दिया हुआ माध्य। तब माध्य की जगह पर हम 6 रख देंगे और तब मान निकालें। सिग्मा x इंटू एफ का मान कितना आया है मेरा? 8x प्लस 20 आया है, तो लिख देंगे 8x प्लस 20। सिग्मा एफ का मान कितना आया है? x प्लस 6। तिरछा गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 8x प्लस 20 हो जाएगा। और 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना 6 एक होता है 36। मान निकालेंगे 8x तो पहले से है, 6x से ज़्यादा तो माइनस 6x बराबर हो जाएगा उधर 36 है, 20 से ज़्यादा तो माइनस 20 हो जाएगा। 8x में 6 गया 2x, 36 में से 20 गया तो हो गया 16। 2 से कितना कटेगा? 8 मरतबा, एक समान हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर कितना है आपको? बी है। थोड़ा सवाल बड़ा था लेकिन बन गया, ठीक है। अगला है 18 में 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 था। हटाई गई संख्या, देखिए ध्यान सुनिएगा, 5 को संख्या कौन कौन नहीं पता है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है संख्या का योग, क्या होता है? योग और बट्टा संख्या। कितना संख्या है? 5 संख्या का माध्य 18 था, योग कितना है नहीं पता, पाँचों का योग, और संख्या कितना 5 को था तो बट्टा 5 के तिरछा गुना करेंगे। 1 गुने योग करेंगे तो योग बराबर 18 पंचे हो जाएगा 90, यानी पाँचों का योग कितना हो गया? पाँचों का योग 90 हो गया। अब कहते हैं कि एगो हटा दे, 4 को बचेगा तो उसका माध्य हो जाएगा मेरा 16। फॉर्मूला तो वही होता है, माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या होता है। माध्य का 16 हो जाएगा, आ योग नहीं पता है कि चारों का योग कितना है, लेकिन संख्या क्या हो गया? 4 गो हो गया, बट्टा 1 देंगे। योग एक हो जाएगा, योग आज 4 गुना 16 करेंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नहीं, 4 गो संख्या का योग 64 हो गया। अब बताइए कि जो पाँचों संख्या था मिला के 90 था, आज 4 गो का मिला के 64 है, मतलब 5वां के लिए क्या करना? घटाना पड़ेगा। जो हटा तब ना, दोनों घटाएंगे तो कितना मान आएगा? लगभग आएगा आपको 26, यानी कि 26 रहा होगा 5वां, जो हट गया है तो मेरा 64 बच गया है। तो इससे कितना हो जाएगा? 26, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। अगला सवाल है 19 नंबर में, यदि सरल वितरण में पदों की संख्या इन विषम हो तो आरोही क्रम में सजाए गए कौन सा चरमान माध्यक होगा? माध्यक के लिए कहते हैं कि जब विषम हो तो एकदम पिछला मान होता है, जो n प्लस 1/2वां चरमान हो जाता है, क्या होता है? माध्य होता है। अगला है 20 नंबर में, ये किसी वर्गीकृत आंकड़ों में x डैश s वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु है, ठीक है, और एफ एस संगत बारंबारता है तो x माध्य का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला कह रहा है हो तो सिग्मा एफ x1 बटा सिग्मा एफ लिखा हुआ है, जो किसके बराबर है? ए में क्या हुआ? x डैश के बराबर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 21 नंबर में लिखा हुआ है इतना कि माध्यिका क्या है? माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले सजाते हैं, सजाने के बाद जो होता है बीच में मान, वही मेरा माध्यिका होता है। पहले सजाएंगे, यहाँ भी वही करेंगे। 7 है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 3 5 8 6 10 9 और 12 पहले सजाएंगे। पहले 6 पे छोटा है 3, फिर उसके बाद कौन है? 5 है, फिर जाके यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ 7 है,
फिर यहाँ 8 है, फिर 9 है, 8 नदी 8 है, 9 है, फिर 10 है, फिर 12। क्या गो अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 गो है, 2 2 4 2 4 8 गो है। 3 को इधर हटाए, 3 को इधर हटाए, तो कौन बचा 7 और 8 बीच में बचेगा, तो 7 जोड़ 8 अब बट्टा 2, 15/2 करेंगे तो कितना होगा 7.5 होगा। ये शायद रिपीट हुआ है, जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल में 16 का मिलान चिन्ह होगा। 16 का मिलान चिन्ह कितना होगा, जो बचपन पढ़े हुए हैं 9th क्लास में बहुत बार आया। 16 का मिलान चिन्ह ये होगा, क्योंकि 5 5 10 5 15 1 16, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी। ये कितना हो 15 ही है, कहला 5 5 10 5 15 है, ये कितना है 17 है, 5 5 10 5 15 2 17, तो हमको 16 चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए अगला है प्रथम 6 आभाज्य संख्या का माध्य। प्रथम 6 आभाज्य संख्या का माध्य पूछा गया, 6 आभाज्य संख्या लिख लेंगे। 6 आभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, आभाज्य संख्या में हो जाएगा 2 3 5 7 11, ये हुआ 13 हो गया। माध्य सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11 हो जाएगा 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा 41 हो जाता है। अब 5 गो है, 5 रख देंगे, भाग देंगे नहीं 6 संख्या था तो बट्टा 6 रहेंगे। 6 आभाज्य संख्या ना 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देने के 5 गो 6 आभाज्य संख्या, 6 से भाग दिए तो 6 1 36 हो जाता है, पॉइंट बचता है 50, तो 6 8 48 20, 6 3 18 6 3 18, 6.833 लगभग 7 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, लगभग दिया आंसर में। अगला क्या है 24 में, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, समावेशिक अपवर्जी, अपवर्जी व समावेशिक, इनमें से कोई नहीं है, कैसा होना चाहिए अपवर्जी होना चाहिए, ध्यान रहेगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 3 गो होता है, कौन कौन होता है, माध्य माध्यक बहुलक। मानक विचलन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन है, तो कौन है, तो वहाँ पर ऑप्शन को एगो दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। माध्य माध्यक बोलो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, लेकिन और नहीं है। अगर लिखा प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात है। सम प्राकृत में क्या जानते हैं कि 10 को सम प्राकृत बोला गया। हमें संख्या लेना है, लेकिन कौन संख्या लेना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 20, ये ना होगा 10 सम प्राकृत संख्या, और 10 को सम प्राकृत संख्या सभी को जोड़ के और 10 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि n सम प्राकृत संख्या का माध्य जो होता है ना, फॉर्मूला होता है, वो होता है n + 1। अब कह रहा है कि 10 प्राकृत संख्या के लिए तो 10 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, जो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला है 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। इनमें 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। 40 गो मान के माध्य 65 है। इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि करता है, प्रत्येक में ना 5 वृद्धि हो जाएगा, तो नए मानों का समांतर माध्य 65 में 5 बढ़ा के 70 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सब में नहीं बढ़ता निकालना पड़ता, लेकिन सबका न बढ़ रहा है तो सबका साथ साथ माध्य बढ़ जाएगा, तो 5 बढ़ के हो जाएगा 70। अगला लिखा केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए सबसे सही पैमाना इनमें से कौन है। तो सबसे सही पैमाना का मतलब इसमें ऐसे लेते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, माध्य माध्यक बहुलक, तो सबसे पहले माध्य आता है, तो माध्य को ध्यान रखिएगा, माध्य सबसे सही पैमाना है, जो पहला वाला है वही सही पैमाना ज़्यादा लेकर चलिएगा, जो सबसे सटीक होता है सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जो क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। आगे लिखा किसी भी बारंबारता बटन के लिए माध्य के विचलनों को बीजगणितीय योग होता है। माध्य के बीजगणितीय योग होता है, कैसा होता है 0 होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं 30 नंबर सवाल में। लिखा क्या हुआ है, 1 4 2 डॉट डॉट n का समानांतर माध्य है। समानांतर 1 2 4 1 4 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सवाल में थोड़ा मिसमैच है। यहाँ बना लीजिएगा 1 2 3 डॉट डॉट n का समानांतर माध्य। 1 2 3 n का समानांतर माध्य का मतलब होता है ये 1 2 3 चलेगा ना, तो प्राकृत संख्या कौन संख्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या जैसी होगा तो प्राकृत संख्या का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, प्राकृत संख्या माध्य का फॉर्मूला होता है n + 1/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ सुधार लीजिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 31 में, माध्य x है, माध्यिका y है, बहुलक z के बीच संबंध क्या है। तो z के बीच संबंध जो होता है वो होता है, आपको ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यक होता है, माध्य माइनस
माध्यक होता है, ठीक है। ये माध्य मेरा x दिया हुआ था x, अब बहुलक मेरा क्या दिया हुआ है z दिया हुआ था, x माइनस जेड बराबर 3। अब माध्य मेरा कितना है x है, अब माध्यक मेरा y है, तो x माइनस जेड बराबर 3 x माइनस वाई के यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लगभग x माइनस जेड है जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा जो इसका सही। इसी से फार्मूला बनाया जाता है, एक बहुलक का फार्मूला बनता है जिसमें क्या होता है कि माध्य यहाँ है, माध्यक है, माध्य माध्यक है, इसका हो जाता 3 गुने माध्यक गुने 2 गुने माध्य का फार्मूला यहीं से बनता निकलता है। तो पहले इसमें ध्यान रखेगा, इसका फार्मूला ये है, फार्मूला के आधार पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 में है कि आलेखीय परिविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही होगा। तो आलेखीय से किसकी विधि आलेख से निकाला जाता है, देखते ग्राफ निकालने के लिए तोरण खींचते हैं, तोरण से भी क्या होता है हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो तोरण। आलेखीय प्रविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सी सही होगा, तोरण होगा इसका आंसर, ध्यान रहेगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तोरण हो जाएगा। हिस्टोग्राम कोई नया चीज़ है, नहीं ध्यान है। चलिए 33 में आते हैं, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। बहुलक कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो 3 देख रहे 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया हुआ है ना, 3 भी आया है 2 बार, 2 भी आया है 2 बार। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 भी 2 बार है, 3 भी बहुलक हो 2 भी हो सकता है, दोनों का चांस है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 3 जोड़ 2 बटा 2 तो 5 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। हालांकि ऐसे नहीं आता सवाल, लेकिन ये आया हुआ है तो 2.5 इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें ये माना जाता है कि जो अधिक बार आया हुआ है, अधिक बार में कोई 1 गो आता है, इसमें 2 गो आ गया तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, अगर 1 गो आएगा तो वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन है, डी हो जाएगा इसे। 34 में है 3 4 0 4 5 का बहुलक, 4 2 बार आया है तो बहुलक मेरा कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। 35 में कह रहा है किसी वितरण का में चर मान 1 2 3 की बारंबारता है, 3 2 1 है तो वितरण का माध्य होगा। माध्य हमें निकालने के लिए बोला है। माध्य होने का मतलब है कि कह रहा है कि चर मान मेरा है 1 2 3 और उसका क्या है बारंबारता 3 है, फिर इसका 2 है, फिर इसका क्या है 1 है। चर मान का मतलब x होता है, बारंबारता मतलब f होता है, तो हमें x इंटू एफ निकालना होगा। x इंटू एफ 1 तिहाई 3 होता है, 2 दूना होता है 4 और 3 का 3 होता है। सिग्मा f निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा सिग्मा f। x इंटू एफ निकालेंगे 3 3 6 4 10 हो जाता है। माध्य के लिए क्या सिग्मा x इंटू एफ बटा सिग्मा f, 10 बटा 6 करेंगे, 2 से 5 है, 2 से 3 तो 5 बटा 3 हो जाएगा, काटेंगे तो 1.66 आ जाएगा। 1.66 या 5 बटा 3 ही इसमें रहने दिया गया है, तो 5 बटा 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब लिखा हुआ है इसमें कि 5 4 13 9 8 9 9 11 का बहुलक हुआ। बहुलक सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ 9, तो 9 सबसे अधिक बार 3 बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक मेरा हो जाएगा बी। 37 में निम्नलिखित वितरण का माध्यिका वर्ग हुआ। माध्यिका वर्ग के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। देखिएगा बारंबारता दिया हुआ लाइनिंग से निकालेंगे, 4 का संचय 4 हो जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा 16 और 16 9 हो जाएगा 25 और 25 8 हो जाएगा 33। संचयी बारंबारता हो गया। इसमें n का मान कितना होगा, तो सब जो n का मान हो जाएगा 33, n बट्टा 2 निकालते हैं तो n बट्टा 2 हो जाएगा 33 बट्टा 2 हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 16.5। अब बताइए 16.5 या उससे जस्ट बड़ा कौन संख्या दिया हुआ है, तो 16.5 का मान 16 के बराबर तो होगा नहीं, तो 16.5 से बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए 16 ही ना रहा है। 4 के लिए 4 7 11 11 5 16 16 9 25 16 9 16 और 9 कितना होता है 25 होता है ना, 25 25 8 33 ठीक है। 16.5 जस्ट वर्ग का 25 है, 25 के सामने कौन है 30 से 40, इसलिए माध्यिका वर्ग मेरा कितना हो जाएगा 30 से 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगर ये मान लिए कि 16 आता तो मेरा 20 से 30 हो जाता, लेकिन 16.5 आया है जो 25 के 30 से 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 38 में निम्नलिखित में कौन इतना तक का बहुलक है, तो कौन सबसे अधिक बार आया हुआ 5, क्योंकि 5 कितने बार है 4 बार, 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। 39 में निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग कौन है। बहुलक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक होता है, तो बारंबारता से ज़्यादा कौन है 45 है, सामने कौन है 20 से 30, इसलिए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। 40 में लिखा हुआ है कि 1 5 3 7 इतना तक का माध्यिका हो। माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम लोग सजाते हैं, ये नहीं करते हैं, पहले सजाएंगे। सबसे छोटा मान 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1,1, उसके बाद कौन आता है 2 आता है, 2 एक ही है। उसके बाद आएगा 3, जो 3 यहाँ देख रहे हैं एक ही है, 4 भी है एक, 5 भी है और 6 भी है और 7 भी। कितने अंक हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, देखते 8 गो है, 2 2 4 2 6 8 गो, ठीक है।
3 को हटाया 3 को हटाया, तो यहाँ बच गया मेरा 3 4, दोनों को जोड़ का आधा करेंगे 3 4 7/2 करेंगे तो आ गया 3.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माध्यिका मेरा 3.5 हो जाएगा। 3.5 नहीं है तो 3.5 का मतलब होता है लगभग कितने बराबर है, 4 के बराबर होता है। आपको ध्यान होगा शायद कि पॉइंट के बाद यदि 5 या 5 ज़्यादा हो तो इसमें एक जुड़ जाता है, तो मेरा 4 हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में क्या लिखा, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। चलिए